गुडविल कौन सा एसेट्स है? गुडविल बैलेंस शीट में कहा गुडविल। बच्चों गुडविल बताने के पहले बताना चाहता हूँ गुडविल है क्या। मैंने काफ़ी मतलब प्रीवियस वीडियो में आपके जाकर देख सकते हैं, मैंने गुडविल के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया, काफ़ी शॉर्ट्स भी मैंने बनाया हुआ। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा मसाला देना चाहूँगा। गुडविल मैं लिखता हूँ पहले, गुडविल। गुडविल बच्चों गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति, फेमस, इंग्लिश में रेपुटेशन एंड ब्रांड। तो आइए जानते हैं, ख फॉर आधा ख होगा, ये हमारा ख्याति, ये हमारा रेपुटेशन, ये हमारा ब्रांड। कैसे बनता है ये ब्रांड, कैसे बनता है एक रेपुटेशन? आज मोदी जी फेमस है। मोदी जी क्यों फेमस है? सिंपल सी बात है, उनका पास एक नीति है, एक पॉलिसी है, वो ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है। ये सारा नेचर जब किसी इंसान के अंदर मिल जाए, चला है, तो वो इंसान आम नहीं, वो खास हो जाता है। और खास का मतलब वो ब्रांड बन जाता है। दैट इज कॉल्ड मोदी ब्रांड। सीधी सी बात है, बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस फेमस कंपनी है भाई। कैसे बना वो? रातों रात चमत्कार हुआ था? नहीं सर, मेहनत से बना है। कभी हिस्ट्री जाके पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी महान कलाकार हैं, सबके पीछे सक्सेस का एक ही राज है, वो है हार्ड वर्किंग। बिना हार्ड वर्किंग के हुए जिंदगी का कोई लोग सफल हो ही नहीं सकता सर। फर्क है हम और आप। कौन है हम और आप? एक साधारण सा लोग हैं। यदि हमारे साथ और आपके साथ बाहर में अनफॉर्चुनेटली कुछ दुर्घटना हो जाए और हम लोग रोड पर ऐसे पड़े हुए हैं, तो दुनिया के नज़र में हम एक साधारण सा लोग हैं, एक आम लोग हैं। लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला लोग अपना फैमिली के लिए, वी आर द ब्रेड विनर। अपना फैमिली का मतलब अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, ये आम इंसान जो बाकी लोगों के लिए आम इंसान था, अपना परिवार के लिए ये आम इंसान खास इंसान बन जाता है, यानी हीरो बन जाता है। तो हमारे परिवार में जितना लोग हमसे प्यार करते हैं, बाहर के लोगों से उतना प्यार नहीं करते। हमारे बच्चे का डिमांड हमसे पूरा होता है, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। मीन्स आई एम द हीरो फॉर माई डॉटर, आई एम द हीरो फॉर माई वाइफ। सेम मीन्स गुडविल है ये। सेम एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं इस बात को रखना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये है हावड़ा स्टेशन, हावड़ा स्टेशन। ये हावड़ा स्टेशन पर दो लोग ट्रेन से, हावड़ा स्टेशन काफ़ी बिजी स्टेशन है, काफ़ी क्राउड रहता है। मान लेते हैं उस दिन कोई क्राउड था ही नहीं, स्ट्राइक चल रहा है। स्ट्राइक नहीं मैंने है, कम पैसे, कम लोग हैं, और उस स्टेशन पर दो लोग उतरते हैं। एक उतरते हैं सदी का महानायक, हमारे प्यारे चहेते अमिताभ बच्चन जी, और दूसरी तरफ उसी ट्रेन से मैं उतरता हूं, यानी मिस्टर AK यादव, यानी अनूप कुमार यादव। दो लोग उतरते हैं। क्या लगता है पब्लिक किसका पीछे भागेगा? पब्लिक का जो झुंड है ना, ये देखिए पब्लिक, ये सारे के सारे लोग किसका पीछे भाग रहे सर? अमिताभ बच्चन की तरफ। मेरा तरफ कोई भाग नहीं रहा। यहाँ तक कि यदि हमारे फैमिली में हमारे बच्चे, हमारी वाइफ यदि रिसीव करने हमको आया होगा, तो उन लोग भी इधर ही भागेंगे कि अमिताभ बच्चन आए हैं, हम बेचारा गरीब आदमी ऐसे बैग लेके खड़े। दैट इज़ द डिफरेंस। अमिताभ बच्चन भीड़ से निकल कर ना वो आगे बढ़े हैं। इसीलिए अमिताभ बच्चन सर जो है ना, उनका गुडविल बना है, उनका ब्रांड बना है, हार्ड वर्किंग, उनका बोलने का तरीका, स्टाइल है सर। दैट इज गुडविल। ये इंसान यदि आम इंसान से खास इंसान बनाए, तो इस खास इंसान को बनाने वाला जो वर्ड है, दैट इज गुडविल। मैं भी खास हूं, लेकिन मेरा खास का लिमिटेशन एक पर्टिकुलर एरिया में है। सिलेक्टेड लोग, 200, 400, 500 लोग जानते होंगे, जो भी आपका क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा में जो है ना, वही लोग जानते होंगे। इनको तो पूरा वर्ल्ड जानता है सर। इनका नेटवर्थ भी ज्यादा होगा। जिसका जितना गुडविल, उसका उतना ज्यादा नेटवर्थ,
वो उतना ही पैसा वाला। जिसका कम गुडविल उसका पास माल भी कम रहता है। हम लोग आम इंसान है सर, हम लोग के पास बेसी पैसा नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने गुडविल का मतलब समझाने का कोशिश किया। यानी सीधा साधा सेंटेंस में हम गुडविल को लेकर बोल सकते हैं कि गुडविल इज इजी टू डिस्क्राइब बट गुडविल इज इजी टू डिस्क्राइब बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल को डिस्क्राइब करना आसान है, लेकिन डिफाइन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। तो आई होप मैंने गुडविल के बारे में आपको समझाने का कोशिश किया कि गुडविल एक रेपुटेशन है, गुडविल ब्रांड है। लेकिन ये एक डेफिनेशन हो गया सर, एक मीनिंग समझाया। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं कॉमर्स का फैकल्टी हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। आपका मन में क्वेश्चन आता होगा, चलिए अनूप सर आपने गुडविल को बारे में, गुडविल का एग्जाम्पल आपने दिया, समझ में आया, लेकिन सर अकाउंट्स में इसका यूज़ कहाँ होता है? तो मेरे साथ बना रहिए, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। आइए इसका अकाउंट्स में देखते हैं गुडविल। बच्चों गुडविल का जो, तो स्टूडेंट्स अभी जो मैं टॉपिक बता रहा था गुडविल के बारे में, तो गुडविल कौन सा एसेट्स है? तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, एक ऐसा एसेट्स जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन वो है। अब सवाल उठता है कि सर गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स, ये बात समझ में आया। दूसरा नंबर बात है कि सर गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? मैंने इस पर वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। तो गुडविल का जो घर है ना सर, ये बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ आता है। अब सवाल आता है कि एसेट्स में कहीं भी डाल देंगे क्या? नहीं, कहीं नहीं डाल सकते, उसका बाकायदा लोकेशन है। आइए मैं दिखाता हूं, एक छोटा सा प्यारा सा मैं यहां पर बैलेंस शीट बनाता हूं। ये हमारा बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज, ये एसेट्स। हमारा जो ये एसेट साइड है, यहां पर एसेट साइड में हम लिखने वाले हैं नॉन करेंट एसेट्स। इस नॉन करेंट एसेट्स के नीचे हम लिखने वाले हैं फिक्स्ड एसेट्स। इस फिक्स एसेट्स के नीचे लिखने वाले हैं पहला टेंजिबल एसेट्स, और इसी फिक्स एसेट्स के नीचे लिखेंगे हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स, और इस इनटेंजिबल एसेट्स के नीचे लिखने वाले हैं गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, शॉर्टकट में लिखा हूं। ये सारा का सारा हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। इसको कॉपी को मैं COPP, कॉपीराइट, ये कॉपीराइट, ये सारा का सारा सर इनटेंजिबल एसेट्स है। तो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि व्हाट इज द हेड एंड सब हेड ऑफ द गुडविल। तो सर देख लीजिए, ये आपका हेड, ये आपका सब हेड, इसी के नीचे हमारे कलाकार साहब हैं गुडविल। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गुडविल क्या होता है, गुडविल का बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ लोकेशन करते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट थीम आपसे शेयर करना चाहता हूं। गुडविल को फेंकिए, क्या है गुडविल? एक वेटफुल बात, वेटफुल बात बताने के लिए मैं इसको फिर इरेज करूंगा, मैं फिर इसको इरेज करूंगा। ये तीन इंपॉर्टेंट बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बोलता है कि यदि हमारा कैपिटल लॉस हुआ, यदि हमारा जिंदगी में, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा कैपिटल डूब गया सर। बोलता है ना कि समय और सद्बुद्धि इंसान को कभी कभी मिलता है। समय रहते समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर दुर्गति आएगा। ऐसा बात इसलिए, एक थीम है इसमें। यदि आपका कैपिटल लॉस होता है, समझिएगा ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है कि सिर्फ कैपिटल लॉस हुआ सर। कैपिटल लॉस का मतलब नथिंग लॉस, नथिंग लॉस। कैपिटल गया,
कोई दिक्कत नहीं सर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। पढ़े होंगे ये। कैपिटल गया, कुछ नहीं गया। यदि आपका कस्टमर लॉस हो गया, शॉर्टकट में लिखा हूं, यदि कस्टमर लॉस हुआ, समझिएगा समथिंग लॉस, कस्टमर लॉस, समथिंग लॉस। लेकिन सर यदि ये गुडविल चला गया, समझिएगा आपका पूरा दुनिया चला गया सर। आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये पानी, हमारा संस्कार, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, ये हमारा गुडविल है सर। जिस दिन ये हमारे पास से निकल गया ना, इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर कुछ अच्छे चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें। अच्छा ही हमारा गुडविल है। और जिस दिन ये गुडविल चला गया और बुराई आ गया, समझिएगा आपका पतन हो जाएगा, डिक्लाइन। यू विल मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड। दैट इज द गुडविल। तो मैंने बताया गुडविल क्या होता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, गुडविल बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं। अब सिखाते हैं गुडविल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सर। सर गुडविल को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइए पहला को बोलते हैं परचेज गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। बच्चों परचेज गुडविल क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि हम गुडविल को परचेज कर रहे हैं। मीन्स देयर इज सम मॉनेटरी वैल्यूज। हम गुडविल को परचेज कब करते हैं सर? कभी सोचा आपने कि गुडविल भी परचेज हो सकता है? जी हाँ, गुडविल परचेज होता है। आइए गुडविल कैसे परचेज होता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझाता हूं। ये एक बिजनेसमैन है, नाम है मिस्टर कैलाश। ये जिस लोकेशन पर रहता है, लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पर एक टी स्टॉल है, चाय का दुकान, टी स्टॉल। सर टी स्टॉल में क्या क्या एसेट्स हो सकता है? सोचिएगा क्या क्या एसेट्स हो सकता है। कुछ चाय बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉट्स वगैरह होगा, जैसे केटली वगैरह होता है, सिलेंडर गैस होगा, फिर जिसमें चाय बनाता होगा वो बर्तन होगा, चीनी, चाय पत्ती, ये आइटम। सर इस टी स्टॉल का जो दुकान खुला था ना, ये नियर रेलवे स्टेशन है और ये 1970 से ही दुकान चल रहा, 1970 से। आज इस दुकान में जो लड़का बैठ रहा है, इसका नाम है मुकेश। ये जस्ट 20 साल का लड़का है और ये साल है 2023। तो यदि मैं 2023 से 1970 को माइनस करूं तो 53 इयर्स। यानी अब मुकेश का दादाजी ने इस दुकान को बनाया था, दादाजी के बाद मुकेश का पिताजी दुकान पर बैठे और आज मुकेश खुद उस दुकान पर बैठ रहा है। किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली मुकेश और कैलाश दोनों दोस्त थे। मुकेश बोला भाई हम अब इस बिजनेस को बेच देंगे, मैं इस टी स्टॉल को बेच दूंगा और मैं चला जाऊंगा अपना गांव। गांव कहां? इसका गांव बिहार में है, गया जिला। मैं वहां चला जाऊंगा। कैलाश बोला ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी हूं, मैं खरीद लूंगा।
आप अनुमान लगाइए ये दुकान कितना बेचना चाहता होगा। यदि मैं इस आदमी का, इस मुकेश का जो राइट नाउ अभी बिजनेस को कर रहा है, इसका यदि मैं एसेट्स देखूं, इसका कुछ एसेट्स है, जो एसेट्स यहां पर है, दुकान का जो एसेट्स है, एसेट्स का दाम कितना होगा यार? सिंपल सी बात है, उसका टीका सामान, टीका बर्तन है, केटली वगैरह है, कुछ कप होगा, ठीक है, कितना मिलेगा? एक HP गैस है, एक चूल्हा होगा या 2 चूल्हा होगा, कितना में? हम मान लेते हैं कितना भी कम, 2 लाख रुपया। अच्छा, इसका दुकान मान लीजिए ओनरशिप में है, चलिए बेसी नहीं है, एक सेट दिया हुआ है और कुछ नहीं है, कुछ अलमीरा है और नथिंग। यदि उसको भी दाम पकड़ लेते, 8 बाई 10 का उसका दुकान है, मान लेते हैं उसका भी 5 लाख रुपए, चलिए मेन रोड पर है, मैं 10 लाख मान लेता हूं, 10 लाख रुपया ये एसेट्स है उसका। इसका कुछ लायबिलिटी भी होगा सर, कुछ मार्केट में पैसा होगा, लेना देना होगा, मान लेते हैं 3 लाख रुपया। मुकेश कैलाश दोनों बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं। मुकेश ने अपना दिल का सारा बात बता दिया कि कैलाश भाई ऐसा ऐसा बात है। कैलाश यहां बैठकर कैलकुलेशन कर रहा है कि भाई 2 लाख 10 लाख एसेट्स मतलब 12 लाख रुपया, लायबिलिटी 3 लाख रुपया, यानी इसका जो नेट एसेट्स खड़ा हो रहा है, मतलब A माइनस L, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 9 लाख रुपया। कैलाश को क्या लगा होगा यार, 9 लाख में तो पक्का मुकेश मान जाएगा, और नियम से मुकेश को 9 लाख ही लेना चाहिए। लेकिन मुकेश बोला दोस्त 9 लाख तो नहीं लूंगा। कैलाश पूछा कितना लेगा भाई? बोला भाई 16 लाख रुपया लेंगे, वो भी तेरा लिए। कम बोल रहे हैं, इरादा तुमको 40 लाख लेने का था। ये हंसा, 40 लाख किस खुशी में? हमको तुम क्या बेवकूफ पाया है? तेरा एसेट्स इतना, लायबिलिटी इतना, हम तुम 40 लाख मांगेगा तुमको हम दे देंगे। बोला तुम नहीं देगा, देने वाले काफी लोग हैं। मालूम है ऐसा मुकेश क्यों बोल रहा? सर 90-70 का दुकान है इसका, 53 ईयर से दुकान चल रहा है। सुबह जैसे होता है ना, एट मॉर्निंग 4 AM, सुबह 4 बजे से लेकर कंटिन्यू रात 10 बजे तक इसका दुकान में डेली कम से कम 500 to 1000 कस्टमर्स चाय पीने आते हैं। एक भाड़ चाय का दाम कितना होगा दोस्त? मिनिमम 5 रुपये पर करते हैं। 5 का जमाना तो नहीं है, फिर भी 5 रुपये पर करते हैं। तो यदि 1000 उसका चाय सेल हो रहा तो 5000 रुपया का चाय का सेल हो रहा है। कितनों कम पकड़े भाई? 3000 का प्रॉफिट, महीने का 1 लाख रुपया, महीना का 1 लाख रुपया, साल का 12 लाख रुपया। मुकेश स्माइल करते हुए बोला देने वाले लोग हैं। तो मेरा दोस्त है, मानता है तो दे दे, मेरा अर्जेंट है, हम जा रहे हैं। ऐसे मैं समझा रहा हूँ, मुकेश पागल नहीं है कि 16 लाख में उसको अपना दुकान दे देगा। वो 1 साल में इतना रुपया कमा लेगा। वो सिंपल से एग्जाम्पल देके देख रहे हैं। मैं जस्ट एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों को लगेगा सर आप तो पागल जैसा बात कर रहे हो, क्यों देगा? इसलिए मैंने इसको क्लियर कट किया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। 9 लाख देना चाहिए था, 16 लाख रुपया दिया, और इसने दिया। बेचने वाला कौन? मुकेश। खरीदने वाला कौन? कैलाश। कैलाश ने किससे खरीदा? मुकेश से। यानी ये हो गया ट्रांसफरी, ये हो गया ट्रांसफरर, ये ट्रांसफरर हो गया, ये ट्रांसफरी हो गया। ये बायर है और ये सेलर है। 16 लाख मिडन एक्स्ट्रा पैसा कैलाश ने मुकेश को कितना दिया? आइए देखते हैं एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया। तो सर जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो हो गया 16 lakhs माइनस 9 lakhs, दैट इज 7 lakhs। सर जो एक्स्ट्रा 7 लाख दिया है ना, इस एक्स्ट्रा का नाम गुडविल है। जो मुकेश का दादाजी, मुकेश का पिताजी हार्ड वर्किंग से कमाया है। यानी यहां जो गुडविल मेहनत से कमाया है सर,
इसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मेहनत से कमाया है वो, इंटरनल गुडविल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके पास जो गुडविल है, हाँ, जब इसने परचेज किया तो ये परचेज गुडविल हो जाएगा। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको पूरा डिस्क्राइब करने का कोशिश करूंगा। यहां जस्ट मैंने आपको हिंट्स दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज गुडविल। आइए अब देखते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी यहां मैं आपको डिस्कस कर दूं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इंटरनल गुडविल बोलते हैं सर, इंटरनल गुडविल। इसका दूसरा नाम इंटरनल, इसका तीसरा नाम भी है नॉन परचेज्ड गुडविल। और याद रखिएगा, ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 3 प्यारा प्यारा मेथड्स करेंगे, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज के अंदर भी 2 होता है सर, एक है सिंपल, दूसरा है वेटेड, और सेकेंड हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। देखे है ना, सुपर से भी ऊपर सुपर प्रॉफिट। तीसरा हमारा हो गया कैपिटलाइजेशन, एवरेज कैपिटलाइजेशन, सुपर कैपिटलाइजेशन। तो ये हम लोग सुपर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ये मेथड सीखेंगे। फिलहाल अभी आपको लगता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल यादव जी समझाए हैं, कुछ समझ में आया है। मैं एक प्यारा सा एग्जांपल लेके इस परचेज गुडविल को समझाऊंगा। बेटा मैंने जैसे आपको बताया था परचेज गुडविल के बारे में, गुडविल भी हम लोग परचेज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। इस बात को याद रखिएगा। मतलब परचेज कंसिडरेशन मीन्स मे बी आई मेक पेमेंट टू द वेंडर्स either in cash or kind, that is called purchase consideration। माने सामान के बदले कुछ देना, वो कैश भी हो सकता है। कुछ लोग तो एसेट्स खरीद लेते हैं, बोलते हैं भैया पैसा नहीं है, मेरा शेयर ले ले। और फिलहाल मैं एक एग्जांपल से इसको प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, राज भाई हैं, इसमें थोड़ा सा ये रेड का दाग आ जा रहा भाई, ठीक है बच्चों। राज और बबलू ये 2 पार्टनर हैं, और इनका रेशियो भी सर देखिए इक्वली है। ये लोग एक बिजनेस को परचेज किए, दे परचेज्ड, कुछ एसेट्स लिया, कुछ लायबिलिटी लिया। किसके पास से लिया सर? एक्स के पास से लिया। मतलब एक्स इज अ सेलर। रेट तो चल नहीं रहा है, मैं ब्लू से ही लिखता हूँ, सॉरी ब्लैक से लिखता हूँ। तो आइए, एक हमारा ये फर्म है जो राज और बबलू ने बनाया, ये अपना बिजनेस फर्म, ये इनका बिजनेस फर्म है राज एंड बबलू। और यहाँ पर हमारे मिस्टर एक्स भाई हैं, ये है 2 पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म है, राज एंड बबलू, दोनों बहुत अच्छे पार्टनर हैं। और यहाँ हमारे मिस्टर एक्स जी हैं, कुछ कारणवश अपना बिजनेस को बेच रहे, ये हमारे एक्स जी का है। अच्छा, एक्स का ना कुछ लिस्ट है, आइए लिस्ट यहाँ दिखाते हैं। कुछ लिस्ट है, इनके पास कुछ एसेट्स का लिस्ट है, इनके पास कुछ लायबिलिटी का लिस्ट है। ये एसेट्स और ये लायबिलिटी। एसेट्स आप देख पा रहे होंगे सर, ये हमारा एसेट्स है और ये एक ही लायबिलिटी है। यदि सारा एसेट्स को ऐड करें, तो ये 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 15 लैक्स, ये सारा एसेट्स। लायबिलिटी का बात करें तो सर ये 1 लाख रुपया। यदि इस एसेट से इस लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो उसको बोला जाता है सर नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का वैल्यू कितना होगा सर? 14 लाख रुपया। बट यहां पर हम एक्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं सर? ये कंपनी, इस कंपनी को जो ये कंपनी अपना बेच रहा है, ये इसके पास आ जाएगा। एक्स बोला कि सर मैं 17 लाख लूंगा, ना 1 रुपया ज्यादा
न 1 रुपया कम। रेडी है तो आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा हम देने वाले नहीं हैं। कितना देना चाहिए था राजन बबलू को? 40 लाख। हमने सर एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया है सर। 14 लाख के जगह हमने 17 लाख रुपया दिया, यानी 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया। ये दिया इन लोग, क्या लगता है क्यों दिया होगा? उसका गुडविल था, इसको बोलेंगे गुडविल, दैट इज गुडविल। आइए इसका जर्नल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ऑल द एसेट्स आर डेबिट, यानी जर्नल एंट्री मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, मेरे पास थोड़ा शॉर्टेज ऑफ प्लेस है, आई थिंक आप समझ पाएंगे। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2, थोड़ा सा मैं स्पेस लूंगा, 2 सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख रुपया टू मिस्टर एक्स 17 लाख। यानी ये हमारा वेंडर है एक्स, ये लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा देखते हैं रुपया ज़्यादा हो जा रहा, मतलब एक तरफ तो हमारा एसेट्स है, यदि इसको मैं इरेज करता हूं, ये तराजू देखें सर, बैलेंस मान लीजिए, थोड़ा ड्राइंग में कमज़ोर हूं मैं, ये बैलेंस है सर तराजू। यहाँ पर हमारा एसेट्स है और यहाँ पर हमारा लायबिलिटी प्लस एक्स है। यहाँ लायबिलिटी प्लस एक्स बड़ा हो जा रहा सर, लायबिलिटी प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ माल डालना पड़ेगा। ये जो माल डालना पड़ेगा उस माल का नाम है गुडविल। तो यहाँ पर हिसाब किए सर तो टोटल एसेट्स का वैल्यू 15 लाख, इधर 18 लाख, जो डिफरेंस हो जा रहा, मैं देखिए बड़ा सा लिख रहा हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिख दें 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 5 2 7 8 15 लाख हो गया, और डिफरेंस 3 लाख। नरेशन लिख सकते हैं, बिंग राज एंड बबलू परचेज बिजनेस फ्रॉम एक्स। ये था हमारा परचेज गुडविल। आई होप परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट मैंने समझाने का जी तोड़ कोशिश किया। यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना छोटे छोटे प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें दीजिए, खुशी मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।